दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ एक लड़के की जिसका नाम होता है शिवा। एक दिन वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि अचानक डोर बेल बजती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने सूट बूट पहना हुआ एक इंसान खड़ा होता है। शिवा पूछता है, आप कौन? तो वो इंसान कहता है, मैं भगवान। शिवा हंसने लगता है, कहते, अरे कौन से भगवान हो तुम? तो वो इंसान कहता है, अरे मैं असली वाला भगवान हूँ। हर रोज तो तुम मुझे याद करते हो और सबसे कहते रहते हो, कहाँ है भगवान? दिखाई तो देते नहीं। अगर भगवान है तो मुझे दिखाई दे। तो चलो, मैंने सोचा आज तुमसे मिलकर आते हैं, सारा दिन तुम्हारे साथ बिताते हैं। तो शिवा कहता है, मुझे तो बिल्कुल आप पर यकीन नहीं है कि आप भगवान जी हो, साबित करके दिखाओ। तो वो इंसान कहता है, अभी साबित कर देते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा और मैं किसी को नहीं दिखाई दूंगा। शिवा बड़ा अचरज में पड़ जाता है। इतने में शिवा की माँ आती है और वो कहती है कि तुम अकेले क्यों दरवाजे पर खड़े हो सकता है किसी बच्चे ने शरारत से डोरबेल बजाई हो और वो चला गया हो। चलो अंदर आ जाओ। भगवान जी शिवा की ओर देखते हैं। शिवा को यकीन हो जाता है कि माँ ने तो इसको देखा ही नहीं, यानी कि ये सिर्फ मुझे दिखाई देते हैं, ये भगवान ही है। तो वो इंसान जो अपने आप को भगवान कहता है वो शिवा के साथ अंदर आ जाता है, वहां सोफे पर बैठ जाता है। इतने में शिवा अपनी माँ पर चिल्लाता है इस बात के लिए कि ब्रेकफास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं बना था। लेकिन जैसे ही वो भगवान की ओर देखता है तब उसे एहसास होता है कि अरे भगवान जी मेरे सामने बैठे हैं, इस तरह से मैं अपनी माँ पर चिल्लाऊंगा तो ये क्या सोचेंगे कि इसको अपनी माँ के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है, ये कितना बुरा है। इसलिए शिवा बिल्कुल चुप हो जाता है, अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऑफिस जाने की तैयारी करता है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है तो 60 वाली सीट पर पहले ही विराजमान होते हैं भगवान जी। तो आज भगवान उनके साथ थे तो शिवा बहुत ही ध्यान से कार चलाता है और सारे रूल्स को फॉलो करता है। सीट बेल्ट लगाता है, कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं करता। आखिर उसने अपनी अच्छी इमेज जो बनानी थी। ऑफिस पहुंचता है तो साथ साथ भगवान जी। तो आज वह ऑफिस में किसी पर नहीं चिल्लाता, बेवजह बुरे शब्द नहीं कहता, क्योंकि उसको इस बात का एहसास था कि भगवान जी मुझे देख रहे हैं। इसलिए ऑफिस का माहौल बड़ा ही खुशनुमा रहता है। सभी बॉस से प्रसन्न होते हैं, अपना काम दिल लगाकर करते हैं, काम भी अच्छे से हो जाता है और सारे खुश भी रहते हैं। शाम को भगवान जी और शिवा घर पर वापस आते हैं, डिनर करते हैं। जैसे ही डिनर खत्म होता है तो माँ शिवा से पूछती है, शिवा तुम ठीक तो हो? शिवा कहता है, हाँ माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ क्या हुआ? कहती, नहीं आज तुम मुझ पर चिल्लाई नहीं, आज तुमने खाने में कोई नुक्स नहीं निकाला। नमक कम है, नमक ज़्यादा है, रोटी थोड़ी पक्की है, थोड़ी कच्ची है, तुमने तो कोई भी नुक्स नहीं निकाला आज, तुम ठीक तो हो ना? शिवा को एहसास होता है कि मैं कितना बुरा व्यवहार अपनी माँ के साथ करता था। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसे नुक्स नहीं निकालूंगा और आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। माँ प्रसन्न हो जाती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। अब शिवा अपने कमरे में आता है सोने के लिए, साथ में आ जाते हैं भगवान जी। जैसे ही शिवा आता है वो नींद की गोलियां उठाता है। भगवान जी उससे गोलियां छीन लेते हैं, पूछते हैं ये क्यों? तो शिवा कहता है कि हर रोज़ भागम भाग की जिंदगी है, इतनी दौड़ लगी हुई है, इतना स्ट्रेस है कि मुझे हर रोज़ रात को नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, तभी तो नींद आती है। तो भगवान जी कहते हैं कि आज तुम्हें नींद की गोलियां लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तुमने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, आज तुमने सबको प्रसन्न किया है, सारे रूल्स फॉलो किए हैं, किसी को बुरे शब्द नहीं कहे, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, आज तुम्हें बिना गोलियों की अच्छी नींद आएगी। शिवा जो है गोलियां साइड पर रखता है और वाकई ही उसे बहुत गहरी और अच्छी नींद आती है। इतने में माँ की आवाज़ आती है, सपना टूट जाता है। शिवा को एहसास होता है कि ये तो सारा सपना था, सपने में भगवान जी आए थे, लेकिन बहुत कुछ सिखा गए थे, जैसे हमने भी सीखा है इस कहानी से। हम अक्सर कई बार अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन जब कोई हमारे सामने होता है तो हम अच्छे बनने का नाटक ज़रूर करते हैं, ताकि सामने वाले इंसान पर हमारा प्रभाव अच्छा पड़े, हमारी इमेज अच्छी बने। लेकिन अगर हम ये सब सोचने लग जाएं कि भगवान की नज़रें हमें
हमेशा देख रही हैं, एक भगवान हमेशा हमारे साथ है जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब लिख रहे हैं, तो शायद हम किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, शायद हम कभी पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस ये मन में हम बिठा लें कि एक भगवान का सीसीटीवी कैमरा है जो लगातार हमें देख रहा है, तो शायद बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।